हेलो दोस्तों, मैं आपका बिलाल दुर्रानी और आज की कहानी है पुराना चौखंडी कब्रिस्तान की। लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक हॉन्टेड जगह की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की जो वहाँ गए और फिर वहाँ से कभी वापस वैसे नहीं आए। कराची के शहर से लगभग 40 मिनट दूर रेत और पत्थरों के दरमियान एक पुरानी जगह है जिसे लोग पुराना चौखंडी कब्रिस्तान कहते हैं। दिन के वक्त वहां सिर्फ हवा चलती है, रेत उड़ती है और कभी कभी कोई टूरिस्ट फोटो खींचकर चला जाता है। लेकिन रात में वहां कुछ और चलने लगता है। ये बात 2021 की है। मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक आदमी की धीमी सी आवाज आई, बिलाल साहब, आप हॉन्टेड जगहों पर कहानियां सुनाते हैं ना? मैंने कहा हाँ। वो कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, पुराना चौखंडी कब्रिस्तान पर कहानी बनाइए, लेकिन रात में जाइए, दिन में नहीं। कॉल कट। मैं समझा कोई प्रैंक है, लेकिन उसी रात मुझे एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट लाइन, वो अब भी नीचे है। ईमेल में सिर्फ एक अटैचमेंट थी, एक तस्वीर, पुराना चौखंडी कब्रिस्तान की। लेकिन तस्वीर में एक अजीब चीज थी। एक कब्र के पास रेत पर निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने घुटनों के बल बैठकर रेत खोदी हो। और तस्वीर के कोने में एक आदमी का साया। फोटोग्राफर का नहीं, क्योंकि फोटो ड्रोन से ली गई थी। मैंने डिसाइड किया मैं जाऊंगा। मेरे साथ था मेरा कैमरामैन इरफान। उसने पहले ही मना कर दिया, भाई, कब्रिस्तान में रात को जाना सही आइडिया नहीं है। लेकिन व्यूज के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। और हम निकल पड़े। रात के 11 बज रहे थे जब हम वहां पहुंचे। रात अजीब खामोश थी। न कुत्ते भौंक रहे थे, न हवा चल रही थी। सिर्फ रेत और पत्थर की कब्रें, पुरानी, नक्काशी वाली, ऊंची ऊंची कब्रें, जैसे किसी ने रेत में शहर दफन कर दिया हो। जैसे ही हमने गेट क्रॉस किया, इरफान ने कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग शुरू। मैंने हल्का सा मजाक किया, अगर कोई ऊपर से देख रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इरफान नहीं हंसा, उसका चेहरा सीरियस था। हम आगे बढ़े। एक कब्र के पास रुककर मैंने टॉर्च डाली। नाम मिटा हुआ था, बस एक लफ्ज मुश्किल से पढ़ा जा रहा था, जिंदा। बस इतना ही, न तारीख, न पूरा नाम, सिर्फ जिंदा। भाई, ये अजीब है, इरफान ने धीरे से कहा। तब हवा चलने लगी, एकदम से, जैसे किसी ने स्विच ऑन किया हो। रेत हवा में उठी। कैमरे का माइक हवा की चीख रिकॉर्ड कर रहा था। और फिर हमें आवाज सुनाई दी, बिल्कुल हल्की, जैसे कोई दूर से रेत के नीचे से बोल रहा हो। इरफान ने कहा, यह हवा है। लेकिन हवा लफ्ज नहीं बोलती। और मैंने साफ सुना, मत खोलो। मेरे पैर जम गए। तुमने सुना? मैंने पूछा। इरफान ने सर हिला दिया। उसने भी सुना था। हमने डिसाइड किया और अंदर चलते हैं। कब्रिस्तान के बीच एक थोड़ा सा ऊंचा प्लेटफॉर्म था। वहां पहुंचकर मैंने कैमरा की तरफ देखा। दोस्तों, अभी तक सब नॉर्मल है। तभी इरफान ने कैमरा स्क्रीन की तरफ देखा। उसका रंग उड़ गया। बिलाल, स्क्रीन में हम दो नहीं हैं। मैंने स्क्रीन देखी। वाइड शॉट में हम दोनों खड़े थे और हमारे पीछे एक तीसरा साया, सीधा, लंबा, बिल्कुल बेहरकत। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। दोबारा स्क्रीन देखी, साया अब भी था और धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा था। कैमरा ब्लिंक हुआ, स्क्रीन ब्लैक। बैटरी 80% थी, फिर भी बंद। और फिर जमीन हिली, हल्का सा, जैसे नीचे से कोई भारी चीज हिली हो। इरफान ने कहा, भाई चलते हैं। लेकिन मेरी नज़र एक कब्र पर टिकी हुई थी, वही जहां तस्वीर में निशान बने थे। वहां रेत फिर से हिल रही थी, बिल्कुल हमारे सामने, जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। रेत ऊपर उठ रही थी और फिर अंदर धंस रही थी, सांस की तरह, अंदर बाहर, अंदर बाहर। और फिर रेत के बीच से एक उंगली बाहर निकली, सफेद, मिट्टी से भरी हुई, जिंदा। उंगली अब भी रेत के बीच से बाहर निकली हुई थी, सफेद, सूखी, लेकिन हिल रही थी। मैं और इरफान दोनों जम गए। कैमरा बंद था, लेकिन इरफान ने फिर से पावर बटन दबाया। इस बार कैमरा तुरंत ऑन हो गया। स्क्रीन पर हम दोनों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। और फिर वो उंगली धीरे धीरे पूरा हाथ बनने लगी।
रेत टूटकर नीचे गिर रही थी, जैसे कोई नीचे से जोर लगा रहा हो। इरफान चीखा, बिलाल भाग! लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने मुझे पकड़ लिया हो। और फिर पूरा हाथ बाहर आ गया। हाथ की उंगलियों के नाखून लंबे थे, टूटे हुए। कुछ जगह से खून सूख कर काला हो चुका था। फिर दूसरा हाथ, फिर कंधा, और रेत के बीच से एक चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा, मिट्टी से ढका हुआ, आंखें बंद। लेकिन चेहरा इंसान का नहीं लग रहा था, जैसे हड्डी पे सीधा चमड़ा चिपका हो। ये पॉसिबल नहीं है। इरफान की आवाज कांप रही थी। तब उस चेहरे की आंखें खुल गईं, बिल्कुल सीधा मेरी तरफ। आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेदी। और फिर उसने सांस ली, एक गहरी, भरी हुई सांस, जैसे कोई सदियों बाद हवा महसूस कर रहा हो। तुम आ गए। उसकी आवाज जमीन के नीचे से आती हुई लग रही थी। मैं पीछे हटा। कौन हो तुम? वो धीरे धीरे पूरा बाहर निकल आया, लेकिन उसका जिस्म आधा रेत में अटका हुआ था, जैसे जमीन उसे छोड़ना नहीं चाहती। मैं जिंदा था। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की। इरफान ने कैमरा उस पर फोकस किया और स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखने लगा। रियल में वो आदमी एक ही था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर उसके पीछे और भी चेहरे दिख रहे थे। 2, 3, 5, जैसे एक जिस्म में कई लोग कैद हों। हर चेहरा अलग, हर चेहरा चीख रहा था, लेकिन आवाज सिर्फ एक ही आ रही थी। तुमने दरवाजा खोला। मैंने हिचकिचाते हुए कहा। हमने कुछ नहीं किया। वो हंसा। उसकी हंसी बिल्कुल खोखली। कैमरा। मेरा दिल डूब गया। क्या मतलब कैमरा? तब मुझे याद आया, वो ड्रोन वाली तस्वीर। किसी ने पहले भी यहां रिकॉर्ड किया था, और शायद रिकॉर्ड करना ही दरवाजा था। अचानक पीछे से कदम की आवाज आई। मैं पलटा। इरफान मेरे पीछे नहीं था। वो 10 कदम दूर खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल बेहरकत, कैमरा हाथ में। लेकिन कैमरे का लेंस मेरी तरफ नहीं, उस आदमी की तरफ नहीं, बल्कि जमीन की तरफ था। इरफान! मैंने चीख कर कहा। उसने धीरे धीरे सर उठाया। उसकी आंखें भी सफेद हो चुकी थीं। बिलाल, नीचे मत देखना। लेकिन तब तक मैं देख चुका था। मेरे पैर के नीचे रेत में दरार पड़ रही थी, पतली सी लाइन, जो मेरे दोनों पांव के बीच से निकलकर आगे बढ़ रही थी। और वो दरार सीधा उस कब्र तक जा रही थी, जहां से वो निकला था। एक और जगह चाहिए, उस मिट्टी वाले आदमी ने कहा। एक और जिस्म। मेरा खून जम गया। ये कब्र खाली नहीं थी, ये कब्र दरवाजा थी। और जो भी रिकॉर्ड करता, जो भी देखता, वो निशान बन जाता। इरफान अचानक जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। उसका जिस्म पीछे की तरफ घिसक रहा था। रेत खुद उसके नीचे से हट रही थी, जैसे जमीन उसे निगलने को तैयार हो। मैं दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा। वो चीख रहा था, बिलाल मुझे मत छोड़ना। लेकिन उसका हाथ ठंडा हो चुका था, बिल्कुल बर्फ जैसा। और फिर उस मिट्टी वाले आदमी ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगली मेरी गर्दन को छुई। 1 सेकंड के लिए मुझे सब कुछ दिखाई दिया। अंधेरा, कब्रिस्तान, लोगों की लंबी लाइन, हर एक के हाथ में कैमरा, हर एक कब्र के सामने खड़ा। और फिर हर एक जमीन में घुसता हुआ, जैसे मिट्टी भूखी हो, जैसे वो सिर्फ रिकॉर्ड होने का इंतजार करती हो। मैं होश में वापस आया। इरफान आधा जमीन में धंस चुका था, सिर्फ उसका चेहरा बाहर था। उसकी आंखें वापस नॉर्मल थीं। वो रो रहा था। बिलाल, मैं नीचे जा रहा हूं। मैंने जोर लगाया, लेकिन जमीन उसे खींच रही थी। और फिर उसका चेहरा भी रेत के नीचे चला गया, बिल्कुल चुप, बिल्कुल खामोश, जैसे वो कभी था ही नहीं। कब्रिस्तान फिर से बिल्कुल शांत हो गया। वो मिट्टी वाला आदमी भी गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ एक चीज रह गई, एक नई कब्र मेरे सामने, रेत पर फ्रेश निशान, और उस पर लिखा हुआ था, इरफान, तारीख आज की। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने धीरे से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर के नीचे रेत नरम हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांस लेती हुई जमीन। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। और फिर मेरे पीछे से आवाज आई, बिल्कुल मेरे अपने लहजे में, हेलो दोस्तों, मैं आपका बिलाल दुर्रानी। मैंने धीरे से पलट कर देखा। वहां मैं खड़ा था, कैमरे के साथ।
मुस्कुराता हुआ, और मेरी आंखें सफेद। मेरे सामने मैं खड़ा था, वही कपड़े, वही कैमरा, वही चेहरा, लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो धीरे से कैमरा उठाकर मेरी तरफ करता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका बिलाल दुर्रानी, और आज की कहानी है। उसकी आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी, लेकिन उसमें एक खोखलापन था, जैसे किसी खाली कब्र में बोल रहा हो। मेरा गला सूख गया। मुझे क्या चाहिए तुमसे? मैंने धीरे से कहा। वो हंसा। बस गवाही। उसने कैमरा का लेंस मेरी आंखों के बिल्कुल सामने लाकर रोक दिया। स्क्रीन पर मैं दिख रहा था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे दर्जनों साए सड़े थे, हर एक का चेहरा मिट्टी से ढका हुआ, हर एक की आंखें सफेद, और हर एक के हाथ में कैमरा, जैसे सब रिकॉर्ड कर रहे हो। यहां से कोई भाग कर नहीं जाता, उसने कहा। यहां से सिर्फ बदल कर जाता है। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन हर तरफ कब्रें थीं। जो पहले सीधी खड़ी थीं, अब हल्की हल्की झुकी हुई लग रही थीं, जैसे सब मेरी तरफ देख रही हों। अचानक हवा तेज चलने लगी। रेत के चक्कर मेरे गिर्द घूमने लगे, और फिर जमीन ने जोर का झटका दिया। मैं गिर गया। मेरे हाथ रेत में धंस गए, और मुझे महसूस हुआ नीचे कुछ हिल रहा है, जैसे हजारों उंगलियां नीचे से ऊपर आ रही हों। मैंने पूरी ताकत से खुद को उठाया। दूर गेट दिख रहा था। बस कुछ ही कदम। मैं दौड़ा। हर कदम के साथ रेत पैर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पीछे से मेरी ही आवाज गूंज रही थी। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। जैसे पुरानी टेप रिपीट पर अटक गई हो। गेट बस 5 कदम दूर था। तभी मेरे सामने एक नई कब्र उभर आई, बिल्कुल मेरे रास्ते में। फ्रेश मिट्टी, और उस पर लिखा था, बिलाल दुर्रानी, तारीख आज की। मेरे पैर रुक गए, सांस रुक गई। अभी नहीं, मैंने खुद से कहा। मैं अभी जिंदा हूं। तब मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, ठंडा, मिट्टी से भरा हुआ। वही आदमी जो पहली कब्र से निकला था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन वो एक चेहरा नहीं था। वो हर उस इंसान का चेहरा था जो कभी यहां रिकॉर्ड करने आया। ड्रोन वाला, डॉक्यूमेंट्री टीम, लोकल एक्सप्लोरर, और इरफान। तुमने देखा, तुमने रिकॉर्ड किया, इसलिए तुम यहां के हो। मैंने जोर से उसका हाथ झटका। मैं किसी का नहीं। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से आगे कूद गया। गेट क्रॉस कर दिया। अचानक सब कुछ खत्म। हवा रुक गई, रेत शांत, कब्रिस्तान बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी आसमान में दिख रही थी। मेरा कैमरा मेरे पास पड़ा था। मैंने तुरंत रिकॉर्ड चेक किया। स्क्रीन ऑन हुई। लास्ट क्लिप प्ले की। उसमें मैं खड़ा था, अकेला, हंसते हुए कह रहा था, यहां कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है, सब अफवाह है। फिर वीडियो एंड। इरफान का कोई जिक्र नहीं, कोई तीसरा साया नहीं, कोई उंगली नहीं। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। सर्च टीम आई। उन्होंने पूरा एरिया चेक किया। कोई नई कब्र नहीं, कोई फ्रेश मिट्टी नहीं, कोई इरफान नहीं। उनके रिकॉर्ड्स में इरफान का नाम तक नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। मेरे फोन से उसके मैसेजेस गायब, उसकी तस्वीर गैलरी से गायब, सोशल मीडिया प्रोफाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं समझ गया, पुराना चौखंडी कब्रिस्तान सिर्फ लोगों को निगलता नहीं, वो उन्हें मिटा देता है, हिस्ट्री से, मेमोरी से, रिकॉर्ड से। उस रात के बाद मैंने कभी वहां वापस नहीं गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद मुझे एक ईमेल आई। सब्जेक्ट लाइन, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कब। अटैचमेंट में एक तस्वीर थी, पुराना चौखंडी कब्रिस्तान की, और उस तस्वीर में मैं खड़ा था, कैमरा के साथ, आंखें सफेद, मुस्कुराता हुआ। आज तक मुझे कभी कभी रात को महसूस होता है जैसे मेरे कमरे की जमीन हल्की सी सांस ले रही हो, अंदर, बाहर,
अंदर, बाहर, और कभी-कभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूं, मेरा अपना रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए डिले से हिलता है, जैसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। तो दोस्तों, अगर कभी आपको पुराना चौखंडी कब्रिस्तान के पास से गुजरना पड़े, तो सिर्फ एक बात याद रखना, मत रिकॉर्ड करना, मत रुकना। और अगर रात में कोई आवाज आपको पुकारे, आपके अपने लहजे में, तो जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो आप नहीं हो।